हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। फ्रेंड्स, टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे और एकदम मतलब पिक्चर क्लियर ही हो जाएगी। वैसे तो मैं इस न्यूज़ को काफ़ी पहले से कवर कर रही हूँ और जिस दिन जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है जिससे आपको कोई बेनिफिट हो तो वो मैं आप तक ज़रूर पहुँचाती हूँ। कई लोगों ने मतलब बात की व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला कि इतनी सारी डेट मिली थी या फिर जो-जो चीज़ें हो रही है वो आपने क्यों नहीं बताई? तो देखिए कि जब भी कोई ऐसी अपडेट नहीं होती है जो कि चेंज ना हो रही हो। अपडेट मीन्स क्या होता है कि आज अगर मैंने आपको कोई न्यूज़ बताई, कल अगर उसमें कोई प्रोसेसिंग होती है या कोई चेंजेज़ होते हैं या कोई इम्प्रूवमेंट होता है तो वो चीज़ आपको बताना। ना कि वो जो स्टैग्नेंट है, जो चीज़ सेम है उसी को बार-बार रिपीट करना, तो उसका तो कोई मोटिव नहीं होता, इसीलिए मैंने वो उस पे वीडियो नहीं बनाया था। और मैंने ऑलरेडी आपको बता ही दिया था कि कोर्ट में हियरिंग है, डेट मिली है। पहले नवंबर में मिली थी, उसके बाद में इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको ये 5th वाली जो डेट मिली, 2nd मिली थी, फिर 5th मिली है और अब जो 5th को हियरिंग हुई है, उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँगी। इसका सार निकल के ये आता है, अगर एकदम नटशेल में हम बात करें, तो कि आपका एग्ज़ाम फ़ेब में होने के पूरे-पूरे चांसेस बन रहे हैं, ठीक है? अब बात तो जनवरी लास्ट की भी है, बट अब जो डेट मिली है वो 16 दिसंबर की मिल चुकी है और 16 दिसंबर यानी कि जो जज का जो भी उन लोगों का रवैया था बहुत स्ट्रिक्ट था। स्ट्रिक्ट का मतलब कि एकदम जो आप बोल्डली किसी चीज़ को बोलते हो कि नहीं ये आपको करना है तो करना ही है, पूरे प्रेशर के साथ में था। कोई ऐसा लीनिएंट उनका बिहेवियर नहीं था। तो इसकी तरफ से माध्यमिक आयोग की तरफ से जो उसकी जवाबदेही थी वो यही थी कि हमें लास्ट का टाइम दे दिया जाए। मतलब ये नहीं है कि मैनिपुलेट करना इधर-उधर, सीधे-सीधे उन्होंने लास्ट का टाइम माँगा और वो सारी डिटेल्स दे देंगे जो सदस्यों की नियुक्ति होनी है, क्योंकि सारी चीज़ें तो सदस्यों के इर्द-गिर्द ही है। अब क्वेश्चन आता ये है कि आपके माइंड में बहुत सारे डाउट्स उठ रहे होंगे। सबसे पहला ये कि इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा? दूसरा ये कि सदस्य नहीं है तो नियुक्ति अभी उनकी हुई नहीं है, तो फिर एग्ज़ाम कैसे हो जाएगा? तो देखिए, ये आप खुद सोचिए, अगर बार-बार ये चीज़ें आपके दिमाग में आ रही है तो उसका पहला फैक्टर है इधर-उधर की वाईटी से या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से आपके पास में ऐसी न्यूज़ आ रही हो वो, तो उसको आप देखना कम करिए। आपका दिमाग आपको बोल रहा है कि जाओ देखो, कोई ऐसी न्यूज़ मिल जाए जिससे खुद को आप कंसोल कर सको। इसीलिए आप उन न्यूज़ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो। मैं तो सीधी-सी बात ये बोलती हूँ कि आप उस न्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहे, जो आपको रियलिटी दिखा रही है। अब कई लोग बोलेंगे, अरे मैडम तो ऐसे ही बोलती रहती हैं, एग्ज़ाम नहीं हुआ तो आप क्या कर लोगी? तो भई नहीं हुआ तो कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन हो गया तो आप क्या कर लोगे? ठीक है? पॉइंट इज़, चारों तरफ से आपके ही बेनिफिट की बात हो रही है, बिकॉज़ माय मोटिव इज़ टू गाइड यू इन अ राइट वे। क्योंकि यहाँ पे व्यूज़ वाला कोई काम नहीं होता कि मेरे इतने व्यूज़ बन जाए, आज इतने कम हुए, इतने ज़्यादा हुए, क्योंकि जिनको व्यूज़ का काम करना होता है, उनकी स्ट्रैटेजी अलग होती है, उनकी वर्किंग ही अलग होती है। आप देखोगे मेरे चैनल पे कई-कई दिन तक कई बार चीज़ें नहीं आती, क्यों? क्योंकि ऑथेंटिक अपडेट नहीं होती, बाकी एजुकेशनल कंटेंट टीजीटी, पीजीटी से रिलेटेड कंटेंट आपको मिलता है। तो न्यूज़ यही है कि आप मान लो, अगर आपने टारगेट कर रखा है कि इसमें मुझे 1 सीट पक्की करनी है, एक तो सीट्स वैसे ही बहुत कम हैं, ऐसे बहुत से लोग इसमें कॉम्पीट करेंगे जिनको 1 या 2 नंबर से या फिर आप 5-10 नंबर से जो लोग पीछे रह गए, तो आप सोच सकते हो कि उनकी प्रिपरेशन ऑलरेडी होगी, दे आर जस्ट पॉलिशिंग। जैसे एक हीरे को तराशा जाता है, वैसे वो अपनी चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, पॉलिश कर रहे हैं और डेफ़िनेटली कर रहे होंगे, क्योंकि जिसका लक्ष्य एकदम डेफ़िनेट होता है तो वो करता है ये चीज़ें, और बाकी लोगों को भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि, और अगर कोई होपलेस हो रहा है कि मेरा लास्ट टाइम नहीं हुआ, तो सीधी-सी बात है, आप सिर्फ़ ये देखो कि आपकी चूक कहाँ हुई, उसको पॉलिश कर लो। रिविज़न बहुत ज़रूरी है, 4 से 5 बार। ये मैं मैक्सिमम बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है जितना हम बोलते हैं उससे थोड़ा बहुत कम ही करते हैं। तो आपका एटलीस्ट 3 टाइम्स रिवीजन होना ही चाहिए फ्रेश। ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले का रिवीजन भी आप काउंट करोगे दैट येस आई हैव कंप्लीटेड दैट टाइम एंड नाउ अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, बाकी आप कहोगे तो मैं एक अलग से स्ट्रैटेजी का वीडियो ले आऊँगी अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, दैट विल हेल्प यू लॉट। बट आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम फ़ेब में हो जाएगा। अगर 15th ऑफ दिसंबर 16 की डेट मिली है, हो सकता है इससे पहले ही आपके सदस्य नियुक्त हो जाएँ, चांसेस पूरे-पूरे हैं। और
ये भी नहीं है कि आयोग में किसी तरीके की कोई तैयारी नहीं चल रही है, ये मैं पहले से भी आपको बोल रही हूँ, काफ़ी टाइम से ये चीज़ बोल रही हूँ। उनकी प्रोसेसिंग भी है, तो काम चल रहा है, ठप नहीं है। इसलिए चांसेस पूरे-पूरे हैं, इन्होंने भी ऑलरेडी चीज़ें प्रिपेयर कर रखी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी इन्होंने तैयारियाँ नहीं कर रखी है, तो आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और आपको पता है जब जो कराना होगा ये करा सकते हैं, चेयरमैन के पास भी इतनी पावर होती है कि वो एग्ज़ाम कंडक्ट करा ले। 8 अप्रैल को उनका जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो एक तो जो रवैया दिख रहा है, जो ग्रोथ हो रही है इस हियरिंग में, वो यही है कि ये फ़ास्ट ट्रैक पे जाती हुई दिख रही है, आपका रिज़ल्ट भी जल्दी आएगा। इसलिए जो सामने मौका है, उसको टाल के अगली वैकेंसी 23 में कौन-सी आएगी, कब आएगी, वो पता नहीं। जो सामने मौका है, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए और यकीन मानिए स्टिल यू हैव टाइम। अगर आप अच्छे से और एक सही सोर्सेज़ से अपनी तैयारी करते हो, तो डेफ़िनेटली आपका एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। लेकिन ये सोचो कि बैठ के निकल जाएगा, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी लक्ष्य हो, वो चाहे आपका कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, कहीं भी हो, मेहनत माँगता है और जहाँ पे मेहनत होती है, मेहनत कभी विफल नहीं जाती। इसलिए मेरी बार-बार रिक्वेस्ट है, मैं बार-बार चैनल के थ्रू बोल रही हूँ कि आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस हैं पूरे-पूरे। किसी भी तरीके की अफ़वाह में ना पड़ें, डाउट में ना रहें कि पता नहीं एग्ज़ाम आगे चला जाए, आगे चला जाए। और थोड़ा-सा बुरा लगेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन जो बार-बार ये सोच रहा है ना कि अरे आगे चला जाए, तो कल तो कभी आता ही नहीं है। वो तो आप फिर आगे-आगे टालते रहो। कोशिश करो एक कन्फाइंड टाइम में अपने आप को बाँधने की और उसके बाद में उसके अकॉर्डिंगली टारगेट कंप्लीट करने की। ओके? इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस वैकेंसी और related to any syllabus of TGT or PGT, or you want me to explain any topic, then please do comment in comment box। और जो मेरे शॉर्ट्स होते हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहते हैं। ऑलरेडी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट भी हैं, उनको आप देखिए, डेफ़िनेटली आपको हेल्प होगी। ठीक है? और मैं ये डेफ़िनेटली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपको बाद में वज़न लगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारी न्यूज़ आती है ना, तो कुछ भी हमें निश्चित नहीं लगता, हर जगह हमें अनिश्चितता ही दिखती है, पता नहीं होगा कि नहीं, और उसके चलते अगर आप थोड़ी-सी भी ढील दे देते हो अपनी तैयारी को, तो नुकसान आपका होगा। इसलिए प्रिपरेशन करिए, बहुत अच्छे से करिए, और क्यों ऐसा हो, एग्ज़ाम निकलेगा ही निकलेगा, आप ये सोच कर के करिए। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।